कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम देखते हैं अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार। वाक्य क्या होता है ये हमने देखा है। आज देखते हैं अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद यानी के प्रकार। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक यानी कि आदेशात्मक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादि वाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आखिरी आठवां है संकेतवाचक वाक्य। ये सब अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार हैं। वाक्य को पढ़कर जिस अर्थ का बोध होता है उसके आधार पर ये वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य को किसी कार्य के होने का पता चलता है, जिस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है यानी कि करने का पता चलता है, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य ऐसे कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, राम स्कूल जाएगा। दूसरा उदाहरण है, भारत एक देश है। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उस वाक्य से निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैं गांव नहीं गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं ये शब्द इस वाक्य में आया है, तो ये शब्द से हमें पता चलता है कि कार्य ना होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है आदेशात्मक यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में उपदेश, आज्ञा और आदेश दिया गया होता है उस वाक्य को आदेशात्मक यानी आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, दरवाजा बंद करो, कृपया शांति बनाए रखें। ये दोनों आदेशात्मक यानी कि आज्ञावाचक वाक्य के प्रकार हैं। चौथा वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध होता है उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, क्या तुम खाना खाओगे? दूसरा उदाहरण, तुम स्कूल कब जाओगे? इन दोनों वाक्यों से हमें पता चलता है कि इन वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन होता है उस वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, आहा कितना सुंदर बगीचा है, छी कितनी बदबू है। तो इस तरह इस वाक्यों से विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद व्यक्त होते हैं उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, ईश्वर तुम्हारा भला करे, नव वर्ष मंगलमय हो। इन दोनों वाक्यों से इच्छा, शुभ कामना प्रकट होती है, इसलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सातवां वाक्य का प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, शायद तुम गाना गाओगे। दूसरा, संभवतः मैं आज ऑफिस जाऊंगी। ये दोनों वाक्य से संदेह, शंका यानी कि संभावना की सूचना दी गई है, इसलिए इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
8वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, तुम्हारा घर उधर है। यदि तुमने मेहनत की होती तो सफल हो जाते। इस 2 वाक्य में संकेत का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो आज हमने अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 प्रकार देखे।